हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे एपीएक्स चैनल में। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डीमन सोर्ड मास्टर ऑफ एक्सकैलिबर एकेडमी के एपिसोड 8 के बारे में। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोग देखे थे कि कुछ डेमी ह्यूमंस प्रिंसेस के बैटलशिप पर हमला कर देते हैं और सबको हॉस्टेज बना लेते हैं ताकि बाकी डेमी ह्यूमंस को सेंट्रल जेल से छुड़ा पाए। पर उन लोगों का लीडर एक डार्क एल्फ उन लोगों को धोखा दे देती है और बैटलशिप को वॉइड की तरफ बढ़ा के प्रिंसेस को लेके भागने लगती है। और इस तरफ लियोनिस एक डेमी ह्यूमन से गॉडेस का नाम सुन के प्रिंसेस को बचाने चला जाता है और दूसरी तरफ से रेजिना भी स्पिरिट से प्रिंसेस की मैसेज पाकर बैटलशिप में प्रिंसेस को बचाने आती है, जो कि उसकी बहन होती है। तो आगे देखने वाले हैं कि कैसे लियोनिस, रेजिना और बाकी सब मिलके इस मुसीबत का सामना करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में देखते कि रेजिना अपने बारे में बता रही होती है कि जब उसकी जन्म हुआ था उस समय आसमान में एक लाल तारा चमक रहा था जिसको स्कारलेट कैलामिटी के नाम से जाना जाता है और वो अशुभ होता है, इसलिए किंग ने उसको मारने का आदेश दिया था। पर ड्यूक ने किंग को बहुत मनाया कि बच्चों को ना मारे। तो चुपके से ड्यूक का बेटा मतलब कि सीलिया का पापा रेजिना को उनके घर लेके आते हैं और उसी समय सीलिया का भी जन्म हुआ था। तो टाइम के साथ साथ रेजिना सीलिया के साथ रहने लगी और उसकी असली पहचान को छुपा दिया गया। और उसके बाद रेजिना लियोनिस को बताता है कि उसकी असली नाम रेजिना रे ऑल्ट्रीस है और वो प्रिंसेस है और इस बारे में सिर्फ उसके टीममेट्स ही जानते हैं। और बोलती है कि उसकी रॉयल फैमिली में सभी के पास स्पिरिट मीडियम एबिलिटीज है और ये स्पिरिट प्रिंसेस की है जिससे कि ये पूरा शिप चलता है। तो लियोनिस बोलता है कि प्रिंसेस और स्पिरिट दूर होने के बाद भी ये शिप चल रहा है, मतलब कि प्रिंसेस को कोई फोर्सफुली किसी और तरीके से शिप को चलाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो लियोनिस रेजिना को पूरा डिटेल्स देते हुए बताती है कि प्रिंसेस के साथ साथ सभी को हॉस्टेज बना लिया गया है, तो ऊपर सीलिया और बाकी सब संभाल लेंगे, इसीलिए दोनों प्रिंसेस को बचाने जाने के लिए फैसला लेते हैं। तो रेजिना मान जाती है और स्पिरिट के मदद से प्रिंसेस की तरफ जाने का फैसला लेती है। और दूसरी तरफ बैंक्वेट हॉल में देखते हैं कि जहाँ पर सभी बंदी बने हुए रहते हैं, तो फिनिसिलिया को धीरे से बोलती है कि उसने बॉम्ब को एनालाइज किया और पता चला है कि डेमी ह्यूमंस के छड़ी से सिग्नल निकल रहा है बॉम्ब का। तो अगर वो लोग किसी तरह से सिग्नल को तोड़ पाए तो बच सकते हैं, पर वो सिर्फ कुछ देर के लिए ही सिग्नल को रोक सकती है, पर उसके लिए उसे 1 सेकंड चाहिए होगा। तो ये सुन के सीलिया कुछ करने की सोचती है, तो उसे एक साइड में नुकीली चीज दिखता है, तो सीलिया उसके मदद से अपना खून निकालती है वैम्पायर पावर को यूज करने के लिए। और इस तरफ देखते हैं कि लियोनिस और रेजिना कंट्रोल चैम्बर में पहुंचते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता है और पता चलता है कि बैटलशिप के रूट को लॉक करके मशीन बंद कर दिया गया है। तो रेजिना बोलती है कि अगर वो फिर से प्रिंसेस की वॉइस सुन पाएगी तो उसकी लोकेशन पता कर सकती है। तो लियोनिस रेजिना से पूछता है कि पहले वो क्यों नहीं बात कर रही है, क्योंकि प्रिंसेस की तरह वो भी बात कर सकती है। तो ये सुनकर रेजिना बोलती है कि इससे प्रिंसेस को उसके बारे में पता चल जाएगा। तो लियोनिस बोलता है कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रिंसेस को बचाना या अपना आइडेंटिटी को छुपाना। तो ये सुनकर रेजिना मान जाती है और अपनी पावर से प्रिंसेस से बात करने की कोशिश करती है। तो प्रिंसेस जवाब में बोलती है कि कौन है वो। तो रेजिना बोलती है कि वो एक स्पिरिट मीडियम है और प्रिंसेस से पूछती है कि वो कहाँ है। तो प्रिंसेस बोलती है कि अभी उसको लेके हेलीपैड में जा रहे हैं, पर उसकी चिंता छोड़ के सबको बचाने बोलती है क्योंकि शिप वॉइड की झुंड के पास जा रहा है, इसीलिए जल्दी से नीचे वाले चैम्बर में जाने बोलती है और सिस्टम से कनेक्ट करके शिप को मुड़ने बोलती है और एक्सेस कोड है स्कारलेट कैलामिटी। तो लियोनिस पूछता है कि क्या बोली प्रिंसेस। तो रेजिना बोलती है कि शिप वॉइड के झुंड की तरफ बढ़ रहा है और प्रिंसेस ने नीचे जाके शिप को कंट्रोल करने बोली है और वो अभी हेलीपैड की तरफ बढ़ रही है। तो ये सुन के लियोनिस रेजिना को नीचे जाके शिप को कंट्रोल करने बोलता है और बोलता है कि वो जाके जरूर प्रिंसेस को बचाएगा। ये बोल के लियोनिस कंट्रोल चेम्बर के कांच को तोड़ के उड़ के प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ देखते कि सीलिया अपने ब्लड डीमन आर्ट की मदद से बॉम्ब को डिफ्यूज करने का प्लान करती है और फिनिक को रेडी होने बोलती है। तभी सबकी नजर सकुआ पर जाता है जो कि अपनी एक रस्सी को काट के आराम से खाना खा रही होती है। तो उसे देखकर एक डेमी ह्यूमन गुस्सा होके उसे मारने जाता है। तो साइड से एक डेमी ह्यूमन सकुआ का ड्रेस को देखकर पहचान लेती है कि वो
ऑरन का वॉरियर है। तो इस सिचुएशन का मदद लेके सीलिया फिने को सिग्नल को जाम करने बोलती है और उसके बाद सीलिया ब्लड डीमन आर्ट से छड़ी को तोड़ देती है और सभी हॉली स्वॉर्डमैन अपने हॉली स्वॉर्ड निकाल के सब डेमी ह्यूमंस के ऊपर हमला करने लगते हैं और सब डेमी ह्यूमंस को हरा के बांध देते हैं। तो तभी उन लोगों को बाहर कुछ अजीब दिखता है, तो उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग वॉइड के झुंड में आ गए हैं और तभी वॉइड उन लोगों की तरफ हमला करने लगते हैं। तो तभी सभी हॉली स्वॉर्डमैन अपने हॉली स्वॉर्ड निकाल के वॉइड से लड़ने लग जाते हैं और बाकी सबको वहां से सेफ जगह लेके जाते हैं। तो तभी सीलिया को लियोनिस का आवाज आता है, जो कि लियोनिस उसके दिए गए की चेन की मदद से टेलीपैथी बात कर रहा है और पूछता है कि वहाँ का सिचुएशन क्या है। तो सीलिया बताती है कि उन लोगों ने सब डेमी ह्यूमंस को पकड़ तो लिया है पर वॉइड ने हमला कर दिया है। तो ये सुन के लियोनिस सीलिया को बताता है कि रेजिना प्रिंसेस की बात सुन के नीचे वाले चेंबर में गई है शिप को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए उसकी हेल्प करने जाने के लिए बोलता है। और इस तरफ देखते हैं कि डार्क एल्फ प्रिंसेस को लेके एक हेलीकॉप्टर में चढ़ती है। तो प्रिंसेस पूछती है कि वो उसको कहाँ लेके जा रही है। तो डार्क एल्फ बोलती है कि वो उसको उन लोगों के पास लेके जा रही है जो कि एक स्पिरिट को चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ देखती कि रेजिना की मदद के लिए उसके पास सीलिया आ जाती है और ऊपर ऑडियंस चेंबर में देखते हैं कि एक हाई लेवल वॉइड ब्रेन ईटर आ जाता है। तो सकुआ बोलती है कि वो इस ब्रेन ईटर वॉइड को अकेले संभाल लेगी, इसलिए बाकी सब सिविलियन को बचाने बोलती है और इसी के साथ सकुआ ब्रेन ईटर वॉइड से लड़ने लग जाती है। और दूसरी तरफ देखते कि रेजिना सीलिया की मदद से मेन चेंबर में आ जाती है, तो वो तुरंत बैटलशिप का कंट्रोल पाने का कोशिश करती है। तो रेजिना स्पिरिट की मदद से कंट्रोल पा लेती है और बैटलशिप को पीछे घुमा देती है। और इस तरफ देखते हैं कि डार्क एल्फ प्रिंसेस को लेके हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है और डेमी ह्यूमन को अकेले छोड़ देती है, जिससे उस डेमी ह्यूमन को वॉइड सब मार देते हैं। तो उसके बाद डार्क एल्फ हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करती है कि लियोनिस अपने मैजिक से हेलीकॉप्टर को रोक देता है। और इस तरफ देखते हैं कि वॉइड सब भी सिविलियन को घेरे हुए होते, जिससे सब और डर जाते कि तभी शरी जल्दी से आके सब वॉइड को मार के चली जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। और ऑडियंस चैम्बर में सकुआ ब्रेन ईटर को अंत तक मार देती है। और इस तरफ देखते कि डार्क एल्फ हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रही होती है। तो लियोनिस उससे पूछता है कि क्या उसी को सभी डेमी ह्यूमंस को डीमन स्वॉर्ड बनाया है। तो डार्क एल्फ पूछती है कि लियोनिस कौन है। तो लियोनिस बताता है कि वो डीमन लॉर्ड है। तो ये सुन के डार्क एल्फ गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि लियोनिस उसके साथ मजाक कर रहा है। तो वो डीमन स्वॉर्ड निकाल के फायर अटैक करती है, जिसको लियोनिस आसानी से गायब कर देता है। तो ये देख के डार्क एल्फ शॉक हो जाती है क्योंकि ये स्पेल लेजेंडरी डीमन लॉर्ड का है। तो ये सुन के लियोनिस बोलता है कि हाँ ठीक कहा, क्योंकि उसी ने इसको बनाया था, इसलिए उस पर ये काम नहीं किया। और उसके बाद लियोनिस डार्क एल्फ को जकड़ के पूछता है कि असली मकसद उसका क्या है। तो डार्क एल्फ बताती है कि सभी हॉली स्वॉर्ड्समैन को मारना और गॉडेस को सैक्रिफाइस देना। तो गॉडेस का नाम सुन के लियोनिस बोलता है कि अभी गॉड्स 1000 साल पहले खत्म हो गए थे, तो वो कौन सी गॉडेस की बात कर रही है। तो डार्क एल्फ गॉडेस के नाम बोलने ही चाहती है कि डार्क एल्फ को मार के उसके अंदर से एक सोर्ड निकलता है जो कि डीमन लॉर्ड स्लेयर डॉलस्टर मैजिकिस है, जो कि लेजेंडरी वेपन था, पर अब ये वॉइड लॉर्ड बन चुका है। तो लियोनिस जल्दी से फायर मैजिक यूज करके तलवार पर हमला कर देता है, पर कुछ नहीं होता है क्योंकि वो तलवार गॉड के द्वारा एक हीरो को मिला था। तो ये सब लियोनिस सोच ही रहा होता है कि तलवार मतलब कि वॉइड लॉर्ड टेलीपोर्ट होकर लियोनिस पर हमला कर देते हैं। तो लियोनिस जैसे तैसे बचने लगते हैं। तो ये सब देख के मेन कंट्रोल रूम से रेजिना बैटल गन से वॉइड लॉर्ड और वॉइड पर हमला करने लगती है और मिसाइल को एक्टिवेट करके वॉइड लॉर्ड पर लॉन्च कर देती है। और दूसरी एक मिसाइल की मदद से सीलिया वहां आ जाती है। तो लियोनिस सीलिया को कुछ देर के लिए वॉइड को रोकने बोलता है। तो सीलिया हाँ बोल के अपनी हॉली स्वॉर्ड और ब्लड डीमन आर्ट यूज करके वॉइड से लड़ने लगती है और लियोनिस अपना डीमन स्वॉर्ड निकलता है और उस डीमन स्वॉर्ड की मदद से सीक्रेट टेक्निक रखना लॉस्ट को यूज करके वॉइड लॉर्ड को खत्म कर देता है। और अगले सीन में हम देखते कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है और प्रिंसेस सब
हॉली स्वॉर्डमैन को बुलाई हुई होती है थैंक्स जताने के लिए। तो सबको धन्यवाद जताने के बाद प्रिंसेस लियोनिस के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तो सीलिया बोलती है कि उसका शरीर ठीक नहीं है, इसलिए वो रेस्ट ले रहा है। तो ये सुनने के बाद प्रिंसेस पूछती है कि वो कहाँ है जिसने बैटलशिप को कंट्रोल करने के में हेल्प की थी। तो सीलिया माफी मांगते हुए बोलती है कि वो भी अपने कुछ पर्सनल रीजन से यहाँ नहीं आ पाई, पर वो एक प्रिंसेस के लिए मैसेज भेजिए कि वो बहुत खुश रहे, कि प्रिंसेस सही सलामत रहे और उसे हमेशा खुश रहने बोलती है। तो ये सुन के प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है। और इस तरफ देखते कि लियोनिस फिर से डीमन सोर्ड को यूज करने के कारण दर्द में बेड में पड़ा हुआ होता है और सोचता है कि अंत तक उसे गॉडेस के बारे में कोई पता नहीं चला। तो तभी वह रेजिना आ जाती है और लियोनिस को खिलाना चाहती है। तो लियोनिस मना कर देता है। तो रेजिना लियोनिस को चिढ़ाने लगती है और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में।